झारखंड के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन हम लोग करेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत 1857 का विद्रोह एवं झारखंड का अध्ययन हम लोग करेंगे और इस टॉपिक से झारखंड एसएससी, जेपीएससी एवं अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में प्रश्न हर बार पूछे जाते रहे हैं और यहाँ से एक दो प्रश्न अवश्य आएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना 1757 ईस्वी को माना जाता है और इसके ठीक 100 साल के बाद अर्थात 1857 में कंपनी के गलत राजनीतिक निर्णयों, आर्थिक शोषण के दुष्चक्र और सामाजिक विधानों की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक महान विद्रोह 1857 में प्रारंभ हुआ और झारखंड पर भी 1857 के विद्रोह का व्यापक प्रभाव देखा गया। आइए हम जानते हैं झारखंड में इस विद्रोह का किस किस स्थान पे प्रभाव रहा और उस समय वहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे। सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह का प्रारंभ झारखंड के देवघर में रोहिणी गांव से माना जाता है और यहाँ पर स्थित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर इस 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड से की। इस समय 32वीं रेजिमेंट के प्रमुख मैकडोनाल्ड थे और रोहिणी से झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ की तिथि 12 जून 1857 मानी जाती है। झारखंड के रांची में इस विद्रोह का प्रारंभ ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने मुक्त वाहिनी सेना के गठन करके किया और पांडे गणपत राय को इस सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था। सेना के गठन में शेख भिखारी की भी अहम भूमिका थी। अंग्रेजों के दमन के पश्चात विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय लोहरदगा के जंगलों में छिपकर छापामार युद्ध जारी रखे, किंतु विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही के दगाबाजी के कारण अंग्रेजों ने विश्वनाथ सहदेव को एवं गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें रांची के जिला स्कूल के प्रवेश द्वार पर स्थित कदम के पेड़ के नीचे 21 अप्रैल 1858 को कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर फांसी दे दी गई और जिस स्थान पे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय को फांसी दी गई इसे वर्तमान में शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसे वर्तमान में शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। और किस जगह पे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई थी, तो रांची के जिला स्कूल के प्रवेश द्वार पर स्थित किस पेड़ के नीचे दी गई? कदम के पेड़ के नीचे दी गई। और इन्हें फांसी कब दी गई? 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को कमिश्नर डाल्टन के आदेश पे। किनके आदेश पे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई? कमिश्नर डाल्टन के आदेश पे दी गई। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़ाने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही की दगाबाजी के ही कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें पकड़ पाया। और कब इन्हें गिरफ्तार किया गया? 30 मार्च 1857 ईस्वी को इन्हें गिरफ्तार किया गया। और वर्तमान में जहाँ पे इन्हें फांसी दी गई उस जगह को शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। रामगढ़ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व टिकैत उमराव सिंह एवं इनके दीवान शेख भिखारी ने किया और चुट्टूफाल घाटी में और मांझी में संघर्ष के बाद 6 जनवरी 1858 को ये दोनों गिरफ्तार हुए और इन्हें 8 जनवरी 1858 को चुट्टूफाल घाटी में फांसी दी गई। प्रश्न यहाँ पे इस तरह से बनेगा कि रामगढ़ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रामगढ़ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व टिकैत उमराव सिंह एवं इनके दीवान शेख भिखारी ने किया। और इन्हें कब गिरफ्तार किया गया? 8 जनवरी 1858 को इन्हें गिरफ्तार किया गया। और टिकैत उमराव सिंह एवं दीवान शेख भिखारी को फांसी किस जगह पे दी गई? तो चुट्टूपाल घाटी में इन्हें फांसी दी गई। इसी प्रकार से हजारीबाग में 1857 का प्रारंभ 30 जुलाई 1857 को
हुआ और इसका नेतृत्व सुरेंद्र शाही ने किया। रांची के बात हम लोग कर चुके हैं। चतरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नादिर अली और जयमंगल पांडे ने किया। पलामू में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ 26 सितंबर 1857 को हुआ और पलामू में नीलांबर पीताम्बर ने विद्रोह का नेतृत्व। और इसी प्रकार विद्रोह में 2 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे एवं नादिर अली के सैनिकों तथा अंग्रेज मेजर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पराजित होने के बाद 4 अक्टूबर 1857 को चतरा के पंसीहारी तालाब में लटकाकर इन दोनों को फांसी दे दी गई। चतरा में नादिर अली एवं जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह हुआ, परंतु जैसा कि अन्य जगहों पे हुआ, युद्ध में पराजित होने के उपरांत अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी दे दी। अंग्रेज 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने में पीछे नहीं हटे। इसका कारण ये था ताकि और लोग विद्रोह के नेताओं को देखकर आगे ना आए और इसीलिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी, मौत की सज़ा दी जाती थी। पलामू में इस विद्रोह का नायक चेरो समाज के नीलांबर पीताम्बर थे और इन्हें 28 मई को लेस्लीगंज में आम के पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई। प्रश्न यहाँ पे इस तरह बनता है, पलामू में नेतृत्व किन्होंने किया था 1857 के विद्रोह का? नीलांबर पीताम्बर बंधु ने। और इन्हें किस पेड़ के नीचे फांसी दी गई? लेस्लीगंज में आम के पेड़ के नीचे इन्हें फांसी दी गई। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। जी हाँ, सिंहभूम में अर्जुन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसमें हो मानकी, खरी ताती जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने अर्जुन सिंह के ऊपर इनाम की भी घोषणा की थी। 15 फरवरी 1858 को रिश्तेदार मेवालाल के गद्दारी के कारण इन्हें पकड़ा दिया गया और इन्हें 400 रुपये की मासिक पेंशन देकर बनारस भेज दी गई। 1857 के विद्रोह से जुड़े अन्य कई व्यक्ति थे। इसमें जमादार माधव सिंह रामगढ़ बटालियन में जमादार थे। जमादार अंग्रेजी सेना में एक पद होता था। जगतपाल सिंह ने नेतृत्व हजारीबाग में किया था विद्रोह का। नीलमणि सिंह ने पंचायत राज्य के राजा थे और उन्होंने भी भाग लिए थे इस विद्रोह में। भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह सिंहभूम में नेतृत्व करता थे। भवानी बख्शराय चकला में इन्होंने नेतृत्व किया था। विद्रोह के समय जो प्रमुख अंग्रेजी कंपनी के सैन्य अधिकारी थे, ये प्रश्न भी आता है। डाल्टन छोटा नागपुर के कमिश्नर थे। डाल्टन छोटा नागपुर के कमिश्नर थे। सिम्पसन हजारीबाग एवं चतरा के उपायुक्त थे 1857 के विद्रोह के दौरान। कैप्टन ऑक्स धनबाद के उपायुक्त थे 1857 के विद्रोह के दौरान। अब आइए जानते हैं इस विद्रोह से जुड़े कुछ अन्य तथ्य। संथाल परगना 1857 के इस ऐतिहासिक विद्रोह से अछूत रहा था। जिस रोहिणी गांव से 1857 के विद्रोह का प्रारंभ झारखंड राज्य में हुआ, वो देवघर में अजय नदी के किनारे था और विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। विद्रोह के बाद 32वीं स्थल सेना रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटा दिया गया। मानभूम के पुरुलिया में 5 अगस्त 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर जिला अभिलेखागार पर हमला किया। विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने कोल एवं संथालों को बड़े पैमाने पे सेना में भर्ती किया। इसका कारण यह था क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल परगना अछूता रहा। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। इसीलिए अंग्रेज़ों को लगा कि संथाल और कोल जनजाति जो है वो अंग्रेज़ों के लिए सबसे ज़्यादा वफादार है और इन्हें अंग्रेज़ी सेना में बहुत बड़े पैमाने पे 1857 के विद्रोह के बाद भर्ती किया गया। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक का हमारे ज्ञान गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और हम आपको इसी तरह की और वीडियो पहुंचा सकें। इसके लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें। आइए जानते हैं झारखंड में 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल, अति महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार झारखंड एसएससी
सीजीएल एवं जेपीएससी के परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में, आने वाले 2-4 महीनों में झारखंड में बड़े पैमाने पे भर्तियां होने वाली है, चाहे वो झारखंड में शिक्षक की भर्ती हो, झारखंड एसएससी के माध्यम से भर्ती हो, या झारखंड पुलिस में हो, या फिर जेपीएससी परीक्षा में हो। पहला प्रश्न है, झारखंड के किस महान सेनानी को चुट्टूपाल घाटी में फांसी दिया गया था? हमने पहले डिस्कस किया है, टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को चुट्टूपाल घाटी में फांसी दिया गया। चतरा के युद्ध में जयमंगल पांडे के नेतृत्व में चतरा के युद्ध में जयमंगल पांडे एवं नादिर अली को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा हराया गया? मेजर इंग्लिश के द्वारा चतरा के युद्ध के नेतृत्वकर्ता जयमंगल पांडे एवं नादिर अली को हराया गया था। नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई? लेफलीगंज में आम के पेड़ के नीचे लटकाकर अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक नीलांबर पीताम्बर बंधुओं को फांसी दी गई, ताकि और सामान्य जनता इस विद्रोह में आगे न आ सके। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने किस नायक के ऊपर 1000 के इनाम की घोषणा की थी? अर्जुन सिंह के ऊपर इन्होंने 1000 रुपये की इनाम की घोषणा की थी, ताकि लालच में आकर लोग उसके छुपे होने की सूचना अंग्रेज अधिकारियों को दे। 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग एवं चतरा के उपायुक्त कौन थे? सिम्पसन। हजारीबाग एवं चतरा के उपायुक्त उस समय सिम्पसन थे। बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा गोल्डन लीग नामक संस्था किस स्थान पर स्थापित की गई? देवघर में बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा गोल्डन लीग नामक संस्था स्थापित की गई थी। झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रचार हेतु वारिंद्र कुमार घोष ने गोल्डन लीग स्वर्ण संघ की स्थापना की थी, और देवघर के ही सिलेरबाड़ी मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने के प्रशिक्षण देने हेतु किया गया था। और जैसा कि पूरे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए चरम पर थी, उसी दौरान झारखंड में भी क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए हथियार उठाए थे। आइए देखते हैं अगले सवाल को। झारखंड के किस क्रांतिकारी को ठाकुरदा के नाम से जाना जाता है? मनोरंजन गुहा को ठाकुरदा के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों के द्वारा तरुण शक्ति नामक पत्रिका किस स्थान से संपादित किया गया? चाईबासा से क्रांतिकारियों द्वारा तरुण शक्ति नामक पत्रिका का संपादन किया गया। मौलाना अबुल आज़ाद कलाम के द्वारा रांची में किस संस्था की स्थापना की गई? मौलाना आज़ाद के द्वारा अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की स्थापना की गई। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद करके रांची में रखा गया था, उसी दौरान इन्होंने इन दो संस्थाओं की स्थापना रांची में की थी। पहली बार 4 जून 1917 को किनके निमंत्रण पर गांधी जी झारखंड आए? श्याम कृष्ण सहाय जी के निमंत्रण पे 4 जून 1917 को गांधी जी पहली बार झारखंड के रांची आए, और यहीं से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार की। उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, उनके पुत्र रामदास और उनके सहायक श्यामकृष्ण सहाय के यहाँ वे रुके थे। रांची में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया? गुलाब तिवारी ने किया था। बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस का 15वां अधिवेशन 1920 में कहाँ आयोजित किया गया? डाल्टनगंज में बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस का 15वां अधिवेशन आयोजित किया गया। बिहार स्टूडेंट कांग्रेस के 16वें अधिवेशन 1921 की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। असहयोग आंदोलन के द्वारा किस क्रांतिकारी ने देसर कथा नामक पुस्तक लिखी? सखाराम गणेश ने क्रांतिकारी ने देसर कथा नामक किताब लिखी। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था? साहिबगंज क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, क्योंकि क्रांतिकारियों का ये गढ़ बन चुका था। स्वराज पार्टी के टिकट पर रामेश्वर लाल 1930 में किस स्थान से निर्वाचित हुए? संथाल परगना से निर्वाचित हुए। किसके आग्रह पर गांधी जी ने 1925 में जमशेदपुर की यात्रा की? C.F. एंड्रूज के आग्रह पे गांधी जी ने 1925 में जमशेदपुर शहर की यात्रा की।
1924 में किसके नेतृत्व में महात्मा गांधी ने सिंहभूम में हाट कर न देने का आंदोलन चलाया? विष्णु माहोरी के नेतृत्व में हाट कर न देने का आंदोलन सिंहभूम में चलाया गया। साइमन कमीशन के खिलाफ रांची में किसके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया? साइमन कमीशन के विरोध में रांची में ए.के. सहाय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन गो फाइमन गो बैक के नारे दिए गए, क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। और जब भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे तो भारतीयों की असली समस्या को कैसे अंग्रेजी सरकार को, इंग्लैंड के सरकार को बता सकते थे, इसलिए इस कमीशन का विरोध किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किस संस्था ने निभाई? तरुण संघ नामक संस्था ने निभाई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भूमिका, जिसे बाद में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा एक हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई पत्रिका, कैदी पत्रिका निकाली जाती थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में कहाँ जंगल सत्याग्रह चलाया गया? चक्रधरपुर में जंगल सत्याग्रह चलाया गया। सैल बाला राय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान से किया? संथाल परगना से ये महिला थी जिन्होंने, सैल बाला राय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह कहाँ पे चलाया गया? चक्रधरपुर में जंगल सत्याग्रह चलाया गया। सैल बाला राय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किस जगह से किया? संथाल परगना से किया। रामगढ़ अधिवेशन 1940 का प्रवेश द्वार किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? बिरसा मुंडा के नाम पे इस अधिवेशन का प्रवेश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन 19 से 20 मार्च 1940 में रामगढ़ में संपन्न हुआ और ये झारखंड राज्य में होने वाला कांग्रेस पार्टी का एकमात्र अधिवेशन था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जबकि इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आयोजन स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था और इसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम बिरसा मुंडा प्रवेश द्वार था।